तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, आज किस चीज का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग रिवीजन करेंगे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का। तो देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ये बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यानी सेंट्रोइड किसको बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे ये अगर कोई भी सारे के सारे अगर कोई ट्रायंगल्स होते हैं, अगर ये देखिए ये ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर ये देखिए एक मीडियन यहाँ से इधर से जाएगा, बी से एक यहाँ पे जाएगा एक मीडियन, ठीक है, और एक सी से एक मीडियन जाएगा यहाँ पे जी पे, और एक मीडियन तो एडी ऑलरेडी खींचा ही जा चुका है, ठीक है ना। तो ये अगर ए डी होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीई होगा और यहाँ पे सी एफ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों मीडियंस अगर जी पे आके कट करते हैं तो ये जो पॉइंट जी बनेगा ना उसी को सेंट्रोइड बोला जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड से भी आजकल सवाल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, टू फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ सेंट्रोइड, यानी हमको सबसे पहले सेंस का कॉर्नर्स यानी डायरेक्ट फॉर्मूला हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्नर ऑफ डी यानी जो जी होगा मेरा, इसका कॉर्नर क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा, जहां भी जी आएगा, जहां पे सेंट्रोइड आएगा, हमेशा से इस बात को ध्यान रखिएगा, वो जो पॉइंट जी होगा ना, वो जो लाइन एडी होगा ना, हमेशा ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। बस यही था, इसको बताने का यही एक रीजन था कि इस पे जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो 2:1 के रेशियो वाला कंसेप्ट ही इसमें आपसे वो यूज करवाना चाहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप उसको 2:1 के रेशियो में उसको यूज कीजिएगा वहां पे जिस तरह का सवाल आएगा वहां पे। बस यही सेंट्रोइड कहने का मतलब, ये हमेशा याद रखेगा, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बस यही यहाँ पर सीखने का चीज था, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पॉइंट डी होगा, ये पॉइंट डी होगा, ये मिड पॉइंट फार्मूला से, देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला से बीसी का, यहाँ पे x2 प्लस x3 y ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये तो मिड पॉइंट फार्मूला से हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट जी होगा, ये पॉइंट जी का एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ये देखिए ये जो पॉइंट जी होगा यानी जो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा जी का, यानी कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस पे से सवाल कुछ देख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। आइए देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल को सबसे पहले देखते हैं। इजी सवाल है, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, उसके कॉर्नर दे रखे हैं, तो उसके हमको सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, हमको अच्छे से पता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 3, यानी x1 प्लस x2 को x1 प्लस x2 अपॉन x2 प्लस 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और y प्लस y3 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इससे एक सवाल पूछा है आपके 2005 में पूछा था, तो इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसीआर इतना दे रखा है, यानी जो ट्रायंगल है उसका दो वर्टिसेस इतना दे रखा है, यानी सेंट्रोइड 3 4 दे रखा है, सेंट्रोइड 3 4 देखा है। तो फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी एबीसी। तो देखिए इसका कॉर्नर ऑफ थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो कॉर्नर्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स निकालना है इन द सेंस यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये हमेशा ध्यान रखेगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे हमको पता है कि ट्रायंगल ABC इट इज गिवन एट द टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल A6 4 एंड B2, ले द थर्ड वर्टेक्स भी CXY है। हमको अच्छे से पता है कि द कॉर्नर्स ऑफ द सेंट्रोइड ABC क्या होता है, वहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्योंकि हमको पता है ना कि दो आप तो कॉर्नर बता ही रहे हैं, और तीसरा का हम खुद से मान के बैठ लें कितना XY होगा। समझिएगा, यहाँ पे तीन ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ABC, ठीक है। ABC यहाँ पे हो गया, तो BC तो आप दे रखे हैं, ठीक है ना। नहीं, आपने क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए और बी आपने दे रखा है, तो सी हम अपने मन से CXY मान लेते हैं, CXY मान लिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सेंट्रोइड बीच में क्या होगा, तो सेंट्रोइड x1 प्लस x2 अपॉन 3 होगा, इसका वाला निकाल दिए, तो जी ऐसे करके सॉल्व कर कितना आ गया, ठीक है। और हमको अच्छे से पता है कि जो सेंट्रोइड ABC G3 4 कि ऑलरेडी आपका सेंट्रोइड कितना दे रखा है, 3 4 दे रखा है, बस इससे इसको इक्वेट कर देंगे, यानी इस वाले पार्ट को 4x प्लस 3 को 3 से इक्वेट कर देंगे, 6 प्लस y को 3 से इक्वेट कर देंगे, और इसको 4 से इक्वेट कर देंगे, x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इससे सबका सेंट्रोइड का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक। x y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी थर्ड वर्टेक्स मेरा 5 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, वो सेंट्रोइड नहीं निकलेगा बल्कि थर्ड वर्टेक्स निकालना था ना, तो थर्ड वर्टेक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6B में दे रखा है, वहाँ पे ये तो इस सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जो रेशियो है वो बार बार यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इससे जो इंपॉर्टेंट सवाल है आप ये इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। जो ट्राइसेक्टेड वाला है, ट्राइसेक्शन वाला है, वो देख लीजिएगा खास करके ज़्यादा, ठीक है ना। हालांकि सेंट्रोइड से तो उतना सवाल
नहीं आया है, सेंट्रॉयड से बहुत पहले सवाल आया है, लेकिन इधर हाल के वर्षों में तो उससे ज़्यादा सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी आसान है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अधिकतर सवाल तो सब पूछ रहा है, वो जो ज्योमेट्री बेस्ड सवाल पूछा है या सेक्शन फार्मूला से जो सवाल पूछा है उसी से ज़्यादा सवाल आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिवीजन क्या करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कॉर्नर ज्योमेट्री से, ठीक है ना। उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आएंगे, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये इसका, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जिसका वर्टिसेस x1 y1 हो, x2 y2 हो और x3 y3 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन बाय हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड हो गया ना। क्योंकि एरिया तो कांट भी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मॉड दे रखा है वहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, एग्जामिनेशन के समय में बस फॉर्मूला याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। बस इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखा जाए। हाँ एक और बात है, यहाँ पे हम लोग जब कोलिनिटी शो करना होगा ना, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बिंदास यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए कंडीशन फॉर कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक तो कोलिनिटी निकालने के लिए जो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी जो किया करते थे हम लोग वहाँ पे, एक तो वो भी तरीका था, और एक तरीका डायरेक्ट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 0 आप कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 0 करेंगे तो भी आप कोलिनिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आमतौर पर कोलिनिटी चेक करने के लिए, इसी का मेजरली यही ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक ना, ज़्यादातर इसी को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समरी देख लीजिए जल्दी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस 3 x2 और इतना, ठीक है ना। तो इसको मॉड में रख लेंगे, मॉड में यानी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड डाला गया है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा देख लीजिए यहाँ पे कोलिनिटी के लिए, अगर 3 पॉइंट x1 x2 और x3 कोलिनियर होंगे तो कोलिनिटी चेक करने के लिए भी हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर देते हैं, बस 0 कर देंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, उधर जाकर 0 बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हाफ नहीं नजर आ रहा है, तो ये 0 हो गया, बस ठीक है। कुछ सवाल देख लिया जाए इस पर जल्दी जल्दी। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु एबीसी ट्राइंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस ए टू इतना इतना है। तो इस तरह का एक सवाल देख लीजिएगा, तो इजी है, बस फॉर्मूला पे डाल देना है, x1 का वैल्यू है या y1 का है, x2 का है या y2 का है और x3 का है या y3 का है, बस फॉर्मूला पर देखिए, फॉर्मूला पे इसको सिंपली पुट कर दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये पूछा है 2015 में पूछ भी चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस इतना है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, एरिया का वैल्यू, और एरिया का ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है 24 से, उसको इक्वेट कर दीजिएगा। अब बस इसको बस फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ कीजिए और इसको बना लीजिए, ठीक है। तो जो कोलिनिटी वाला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2014 में भी इस तरह का सवाल पूछा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है वहाँ पे कि इतना 3 वर्टिसेस ए बी सी और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ए डी इज मीडियम और एडी इसका मीडियन है, प्रूव दैट द मीडियन एडी डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी इक्वल एरियाज में इसको डिवाइड कर रहा है, ये मीडियंस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अगर ये 3 पॉइंट दे रखा है, यानी 3 वर्टिसेस दे रखा है ए बी सी, अगर 3 वर्टिसेस दे रखा है यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी दे रखा है यहाँ पे, तो हमको अच्छे से पता है बच्चों कि जो ये ए बी सी है, तो ये ए डी है, तो ये क्या है यहाँ पे ए डी मेरा, ये तो एक मेरा मीडियन दे रखा है ना, तो मीडियन होगा जो साइड बी सी को मिड पॉइंट पे कट करेगा ना, ये जो डी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना, ये जो एडी होगा जो मीडियन होगा ये मिड पॉइंट होगा, एक्चुअली में इसके बीच में यानी बाइसेक्ट कर देता है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला से इसको निकाल देंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे कि x1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4 हो गया, और y1 बराबर क्या होगा, -6 हो गया, उसी से x2 बराबर 3 हो गया और y2 बराबर -2 हो गया, x3 बराबर यहाँ पे 4 हो गया, y3 बराबर 0। तो अब ये खुद बोल रहा है 2 इक्वल एरियाज, तो अब इसके लिए आपको 3 एंगल, ये 3 वर्टिसेस मिल गया ना, ये इस ट्राइंगल में, यानी फर्स्ट वाला ट्राइंगल के लिए, यानी इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल के लिए, तो इस ट्राइंगल के लिए आपको तो 3 पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला, जो कॉर्नर ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ
अब देखिए यहाँ पे तो ट्रायंगल ए बी डी निकाल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी निकाले 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। सिमिलरली उसके लिए भी निकाल देंगे, उसके लिए भी तो मेरा 3, उसके लिए भी मेरा क्या है, अब इसका निकालेंगे, अब इस साइड वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, तो इसके लिए 3 वर्टिसेस मेरे पास है, ये 4 - 6 है, B5 2 है, 4 0 है, तो ये वाला अब इसका निकालेंगे, यानी ए डी सी का निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ए डी सी निकालिए, अब कहाँ गया ADC निकालिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ADC निकालिए, यहाँ पे कहाँ गया ADC, तो ADC x1 में सबको पता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला निकाल लेते हैं, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट से आ गया, इसलिए ट्रायंगल ABD बराबर ADC है, यानी दोनों एरिया आपस में बराबर होगा, हेंस द मीडियन AB, हेंस AD डिवाइड्स ABC इनटू 2 ट्रायंगल इक्वल एरिया। इससे हम कह सकते हैं कि जो AD मीडियन है वो इक्वल एरिया में ट्रायंगल्स को, यानी इक्वल एरियाज में ये दोनों ट्रायंगल बांटता है। हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है 2009, इस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल और कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए कैसे सवाल हैं। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कोलेटर ABCD हुज वर्टिसेस आर, इतना है 3 - 4 है, 5 - 6 है, ठीक है। तो अब आपको एरियाज ऑफ ये क्वालेटर्स निकालना है, तो हमको तो नजर आ रहा है बच्चों यहाँ पे कि 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल है आपके पास, तो 3 वर्टिसेस भी तो आ गया। जैसे 3 वर्टिसेस आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के बस इसको निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का एरिया मेरा निकल के आ जाएगा। तो यही रहा बच्चों यहाँ पे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर को देख लीजिएगा, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पोर्सन है, इसका टॉपिक है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी हम लोग इतने रिवीजन में क्या ऑब्जर्व किए बच्चों, यहाँ पे हम लोग यही ऑब्जर्व किए कि जितना भी आर्य सवाल जो बुक है वो इनफ है आपके पास, ठीक है ना। और जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी इसके टॉपिक्स है, उसके पास 5 - 6 - 7 सवाल आप कर लीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, ठीक है ना। अब जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आज हम लोग ने रिवीजन में देखा, सेंट्रोइड देखा आज हम लोग ने रिवीजन में देखा, सेंट्रोइड से तो ज्यादा सवाल हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप 6 7 8 सवाल कर लेंगे वेराइटीज वाले, ठीक है ना। और कोनिटी जो होता है, जो कोनिटी चेक करते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स का, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको AB + BC = AC करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 करके कोई भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं, वो कोलिनियर है या नहीं कोलिनियर है, ठीक है। तो यही रहा बच्चों आपका पूरी तरह से कॉर्नर ज्योमेट्री का रिवीजन, यही था। इससे ज़्यादा रिवीजन करने की मेरे को नहीं लगता है कोई आवश्यकता है आपको, ठीक है। बस इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग देखेंगे शायद प्रोग्रेशन चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।